फर्ज करें हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं। सेट ए में सेब, नाशपाती और तरबूज है, जबकि सेट बी में केला, माल्टा और तरबूज। आइए सेट ए और बी का यूनियन मालूम करते हैं। ए यूनियन बी में वो तमाम फल शामिल होंगे जो सेट ए में हैं या सेट बी में या फिर दोनों सेट्स में। इस तरह ए यूनियन बी में सेब, नाशपाती, तरबूज, केला और माल्टा शामिल होंगे। बी यूनियन ए के बारे में क्या ख्याल है? बी यूनियन ए में वो सब फल शामिल होंगे जो सेट बी में मौजूद हैं या सेट ए में या फिर दोनों सेट्स में। इस तरह बी यूनियन ए में केला, माल्टा, तरबूज, सेब और नाशपाती शामिल हैं। आइए दोबारा ए यूनियन बी की तरफ आते हैं। क्योंकि किसी सेट में अरकान यानी एलिमेंट्स की तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के एलिमेंट्स एक जैसे हैं। इस तरह ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर है। इसे यूनियन की खासियत तब्दीली या कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जब हम दो सेट्स का यूनियन मालूम करते हैं तो यूनियन की तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये कानून इंटरसेक्शन पर भी लागू होता है? आइए देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए मालूम करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों सेट्स में पाए जाने वाले फल। चूंकि दोनों सेट्स में सिर्फ तरबूज ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में मौजूद है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का जवाब तरबूज होगा। बी इंटरसेक्शन ए का मतलब है सेट बी और ए दोनों में पाए जाने वाले फल। इसका जवाब भी तरबूज ही है। गौर कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का जवाब एक जैसा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर हैं। इस मिसाल से पता चलता है कि दो सेट्स के इंटरसेक्शन में तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन के लिए भी दुरुस्त होता है। आइए एक मश्क करते हैं। सेट ए में 1, 2, 3 और 4 हैं, जबकि सेट बी में 2, 4 और 6। क्या आप इन सेट्स के लिए यूनियन और इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ साबित कर सकते हैं? क्योंकि ए यूनियन बी में 1, 2, 3, 4 और 6 मौजूद हैं और बी यूनियन ए में भी यही एलिमेंट्स हैं, इस तरह ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर हैं। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं, इसलिए ये भी बराबर हैं। इस वीडियो में हमने आसान मिसालों के जरिए यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ को साबित करना सीखा। मैथमेटिक्स में यूनियन का ऑपरेशन दो सेट्स को जॉइन करता है। इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स हैं जो या तो सेट ए में हो या सेट बी में हो और या इन दोनों में हो। अगर हमारे पास तीन सेट्स ए, बी और सी मौजूद हैं तो फिर हम इनकी यूनियन कैसे निकालेंगे? क्या हम पहले ए यूनियन बी निकालें और फिर हासिल होने वाले सेट का सी के साथ यूनियन निकालें, या फिर पहले हम बी यूनियन सी निकालें और उधर से हासिल होने वाले सेट का ए के साथ यूनियन निकालें? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के मुताबिक दोनों सेम हैं, यानी हम इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।
हम या तो पहले A यूनियन B निकाल सकते हैं या B यूनियन C निकाल सकते हैं। दूसरे अल्फाज में हम इन तीन सेट्स को किसी भी ऑर्डर में एसोसिएट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम पैरेंथेसिस के ज़रिए इस ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। हम एक सादा सी मिसाल के ज़रिए इस लॉ को वेरीफाई करते हैं। इन तीन बॉल्स के सेट्स को देखिए। इनके ज़रिए हम इस लॉ की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो इक्वल आती हैं या नहीं। अगर वो इक्वल होती हैं तो इसका मतलब है कि लॉ वेरीफाई हो गया। सबसे पहले इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड देखिए। पहले हमें A और B का यूनियन लेना है क्योंकि वो ब्रैकेट्स के अंदर है। इन दो सेट्स के यूनियन में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो A और B में मौजूद हैं। नोट कीजिए कि एलिमेंट क्रिकेट बॉल इन दोनों सेट्स में मौजूद है, लेकिन हम इसे 2 मर्तबा नहीं लिखेंगे। इसकी वजह यह है कि दो सेट्स का यूनियन भी एक सेट ही होता है और सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आती हैं। अब हम इस रिजल्टेंट सेट का यूनियन C के साथ निकालते हैं। रिजल्टेंट सेट में आएगा क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल और रग्बी बॉल। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ हमें पहले B और C का यूनियन निकालना है क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है। हमारे पास एक सेट आएगा जिसमें हैं एलिमेंट्स क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल और रग्बी बॉल। अब इस सेट का यूनियन निकालिए A के साथ। हमारे पास आएंगे एलिमेंट्स क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल और रग्बी बॉल। ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे पास एक्सप्रेशन की लेफ्ट और राइट साइड पे एक ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इस तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई हो गया। इसके बाद हम इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। याद कीजिए कि दो सेट्स A और B का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट है जिसमें A और B के कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे शेडेड हिस्सा दिखा रहा है कि इन सेट्स में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। इसी तरह तीन सेट्स के इंटरसेक्शन में वो सेट आएगा जिसमें उन तीनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हों। इंटरसेक्शन को इस सिंबल से शो किया जाता है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इस इक्वेशन में दिया गया है। पहले की तरह हम A, B और C के सेट्स इस्तेमाल करेंगे और इस लॉ को वेरीफाई करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन देखिए। इसको निकालने के लिए हमें पहले A और B का इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है क्रिकेट बॉल। अब इस सेट का इंटरसेक्शन निकालिए C के साथ। फिर से इनका कॉमन एलिमेंट आता है क्रिकेट बॉल। अब राइट हैंड साइड देखिए। पहले हम B और C का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ऑब्जर्व कीजिए कि फिर से क्रिकेट बॉल वाहिद कॉमन एलिमेंट है। अब इसका इंटरसेक्शन A के साथ निकलेगा तो रिजल्ट आएगा क्रिकेट बॉल। ये वही रिजल्ट है जो लेफ्ट हैंड साइड से हासिल हुआ था। इस तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो गया। अब हम इस सिंपल एक्सरसाइज के ज़रिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को खुद से वेरीफाई करके देखते हैं। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख लें ताकि हम इनके एलिमेंट्स को देख सकें। सेट X में आएंगे नेचुरल नंबर्स 4, 5, 6 और 7। सेट Y में आएंगे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 और 7 और सेट Z में आएंगे इवन नंबर्स 0, 2, 4 और 6। X यूनियन Y में नंबर्स आएंगे 2, 3, 4, 5, 6 और 7। नोट कीजिए कि 5 और 7 को रिपीट नहीं कीजिए क्योंकि सेट्स के एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब इस सेट का यूनियन Z के साथ निकालने से आता है 0, 2,
3, 4, 5, 6 और 7। इसी तरह y और z का यूनियन करने से और फिर उस यूनियन को x के साथ यूनियन करने से यही एलिमेंट्स आएंगे 0, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई हो गया। क्या आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इन्हीं सेट्स के साथ वेरीफाई कर सकते हैं? आइए देखते हैं। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले हम x इंटरसेक्शन y निकालते हैं और उसके बाद उसकी इंटरसेक्शन z के साथ निकालेंगे। ऑब्जर्व कीजिए कि x और y के दो एलिमेंट्स कॉमन हैं 5 और 7। इस रिजल्टेंट सेट का सेट z के साथ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी एम्प्टी सेट आएगा। y और z का कॉमन एलिमेंट है 2, तो y इंटरसेक्शन z आ गया 2। अब इस रिजल्टेंट सेट की x के साथ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इन तीन एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन बन गया एम्प्टी सेट। इस तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो गया। इस वीडियो में हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के मुताबिक तीन सेट्स का यूनियन मालूम करने के लिए हम पहले किसी भी दो सेट्स का यूनियन मालूम कर सकते हैं। इसका ऑर्डर या तरतीब अहम नहीं है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के मुताबिक किसी तीन सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए हम पहले किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं। ये तरतीब इम्पॉर्टेंट नहीं है।